हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज फर्स्ट डे ऑफ जनवरी है, तो आज तो मेरा वीडियो बनाना बनता ही था। वो क्या कहते हैं ना कि हम फर्स्ट डे जो करते हैं हम वो साल भर करते हैं, तो हमें फर्स्ट डे वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए जो हम रियली चाहते हैं कि हम साल भर करें। वो सारी चीज़ें जैसे कि जो चीज़ें आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाती हैं, पॉजिटिविटी में, जैसे कि आज मैं गई थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस प्रकार से मैं तो न्यू ईयर को टैप इन किया है फुल ऑफ द पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ। जैसे कि मैं न्यू मून में गई थी महाकालेश्वर, आप लोग जानते हो, और आज मैं गई थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो इस प्रकार से मैं बहुत हाई वाइब में हूँ, पॉजिटिविटी से वाइब्रेट कर रही हूँ, और मुझे पता है मेरे सारे भाई बहन भी पॉजिटिविटी से वाइब्रेट कर रहे हैं। दिसंबर की स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म्स आए थे, सबसे लड़ते हुए हम सब स्ट्रॉन्ग बन गए हैं और हम वाइब्रेट कर रहे हैं पॉजिटिविटी से। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यूनिवर्स आप सबको प्रोटेक्शन दे, पीस दे, पॉजिटिविटी दे, और आपकी फैमिली की भी सुरक्षा करे। तो अब आगे की बात कि मेरा ये वीडियो क्या है। हम लोग 24 में अब तक बात करते रहे सोल की एनर्जी में आना, बट इस साल से मेरी स्ट्रेटजी अलग है। अलग मतलब अब उसके आगे की व्हाट नेक्स्ट। दोस्तों, जैसे कि आपने अब तक शेयर फील्ड से ये सीख लिया कि हमें सोल की एनर्जी में रहना है, और आप लोग की लाइफ में बहुत ही मिरेकल्स हुए, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। जैसे कि आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हमें अपने अपने दिमाग से दोस्ती करनी चाहिए। दिमाग को, माइंड को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, ताकि हमारे सारे काम होते रहे। जैसे सबकॉन्शियस माइंड को, सबको अपने माइंड को फ्रेंड बनाइए ताकि आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग काम करे। बट अगर आप सोल की एनर्जी में ही नहीं आए हैं, तो आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर सकते, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम पहले सोल की एनर्जी में आ गए, हम बैलेंस हो गए, और अब इस साल हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। और इसका मैंने हिंट आपको ऑलमोस्ट दिसंबर में ही दे दिया था। मैं माइंड की बातें करना शुरू कर चुकी थी, राइट, कि अब हमें माइंड को ट्रेन करना है। तो जब आपका माइंड ट्रेन होता है, और अब इन सब बातों का हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी से और रीयूनियन से क्या मतलब है। अब तक आप सोल की एनर्जी में आए, आपने वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करी, आपकी सोल खुद आपके डीएम को अपने पास लेके आई, आपकी बातें चालू हुई, आप पीस की एनर्जी में हो। अब आप ऑब्सेस्ड नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, बस थोड़ी सी कमी रह गई है कि आप कंटिन्यूसली डीएम डीएफ की जो फ्रिक्वेंसी होती है, अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी में नहीं हो, ठीक है। इसके कारण से वो एक जो एक फिनिशिंग टच है, वो जो एक चीज जो अभी भी आपकी यूनियन को कहीं ना कहीं रोक रही है। फॉर व्हाट? फॉर मैरिज। यस, इस साल मैं बात करने वाली हूँ मैरिज की। मैंने कमेटी की पोस्ट में आज बहुत से लोगों को मैरिज की शुभकामनाएं दी है, क्योंकि अब ये जो टाइम है आने वाला, ये सिर्फ यूनियन नहीं, ये मैरिज की भी का भी आपके लिए एक प्रकार से गिफ्ट समझ लीजिए। कि गिफ्ट से भी बात समझ में आई कि हमने अगर 18 से, जैसे कि अब तक जो भी मेरे साथ थे, 19 से चैनल खुला है, बट आप में से बहुत से लोगों की अवेकनिंग 18 में भी हुई है। तो 18 से लेके अब तक मैं आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, फॉर मी दिस 2025 इज नॉट एंडिंग, इज ओनली द एंडिंग ऑफ ऑल द पेन्स एंड सफरिंग्स। समझे आप कैसी चीजों को लोगे। लोग इस साल से बहुत डर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई बिलीव, आई ट्रस्ट, एंड आई एम सेंडिंग द एनर्जी कि यस, एंडिंग ऑफ द साइकिल मीन्स नाउ जो भी हमने टेस्ट एंड ट्रिगर्स जो झेले, राइट, जो हमने डिफिकल्टीज, हार्डशिप, एवरीथिंग, इट इज नाउ गोइंग टू एंड। यस, और
नाउ इट्स द टाइम टू अनलॉक योर गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स में ऑफ कोर्स अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट करते हो तो गलत बात नहीं है, बट मैंने एक वर्ड बोला है एक्सपेक्ट। अब सोल की एनर्जी में एक्सपेक्टेशन तो होता ही नहीं है, लेकिन शादी तो हमें 3D प्लेन में ही करनी है, राइट? या जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, या इस टोटली योर चॉइस कि हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अस ऑल दिस थिंग। देखिए सबकी जर्नी अलग है, सबकी डेफिनेटली आउटकम अलग होता है। तो यहाँ एक कॉमन एक जनरल बात मैं बता रही हूँ, ठीक है? आपकी कस्टमाइज जर्नी के लिए आपको मुझसे पर्सनली बात करनी पड़ेगी। ओके, सो जो लोग यंगस्टर्स हैं, न्यू अवेकनिंग है, तो अभी ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है हमारी मैरिज हो, राइट? सो आप स्टेप 1 आप सोल की एनर्जी में आ गए, आप पीस में आ गए, आप बैलेंस में आ गए। उसके बाद आगे बात होती है कि हम कंटिन्यूसली DMDF फ्रिक्वेंसी में रह रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी आपने सबने मिल एनरोल किया है, बहुत लोगों ने किया है, और इट्स अ परफेक्ट डिसीजन, सही डिसीजन आपने लिया है। तो यू विल बी कंटिन्यूसली अलाइन, विल वाइब्रेट इन द DMDF अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी। अब आप देखिए, आप सोल की एनर्जी में हो, आप पीस की एनर्जी में हो, आप DMDF अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी में हो। अब पारी आपके हाथ में, क्या चाहते हो? ऑफ कोर्स मैरिज, अगर चाहते हो तो। देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई एक सपना नहीं दिखा रही हूँ जो कि शायद टूट जाए। ऑफ कोर्स आउटकम डिवाइन के ही हाथ में होता है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है, बट अगर हम 3D में एक ह्यूमन बॉडी को होल्ड करते हैं तो डिज़ायर्स को फुलफिल करने का हमें अधिकार है। बट यहाँ पर आप सोल की एनर्जी में हो तो आप डिज़ायर से अटैच नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिए। और इसके लिए पहले आपको सोल की एनर्जी में आना है। देखिए एक डिज़ायर होती है क्योंकि हम बैलेंस नहीं है और हम डिज़ायर में है, मेरी मैरिज होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, एंड वन फाइन डे हम लोग दिल टूट गया, ठीक है, DM की शादी हो गई। बट जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, आप बैलेंस एनर्जी में होते हो, और तब आप डिज़ायर रखते हो, तो डिज़ायर समटाइम्स पूरी हुई, बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरी हुई, बट यू आर बैलेंस। अब समझे कि सोल की एनर्जी में पहले आना ज़्यादा ज़रूरी है टू ट्रेन योर ब्रेन। सो इट इज़ एसेंशियल टू बी इन द एनर्जी ऑफ सोल, टू ट्रेन योर ब्रेन, एंड देन टू फुलफिल योर डिज़ायर। तो जब आप DMDF अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी में होते हो, तो अभी ये वीडियो में मैं इतना लंबा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी साल भर हमें बात करनी है इसी पे। ओके, सो आगे हम जब उस फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे तो आगे हम अफर्मेशंस भी देंगे, हम मैनिफेस्टेशंस भी करेंगे। हाँ जी, यहाँ काम आता है, यहाँ से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन। हम विजुअलाइजेशन भी करेंगे, हम मैरिज के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे, अफर्मेशन देंगे, सब कुछ होगा। बट जब तक आप उस DMDF अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी में ही नहीं आए हो, कैसे होगा, राइट? अब समझ में आया कि मैं दिसंबर से आप लोग के DMDF अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी, पेंडेंट सब क्यों लेके आ रही थी। ओके, मुझे इस चीज़ से याद आया कि मैंने जो एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप है वो 9 से शुरू किया है। 9 आप समझ गए होंगे, ये हमारा 9 का साल है, तो हम 9 से ही स्टार्ट करेंगे। जो जिनको एथिक क्लेंजिंग में एनरोल कराना है वो अब एनरोल करा सकते हैं एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप के लिए, जो प्रीवियस वर्कशॉप की तरह ही विद शैमनिक म्यूजिक आप एथिक अपनी एनर्जी क्लियर करेंगे, और उस पर जो भी आपके ब्रेथ वर्क्स, योगा, प्राणायाम, सब कुछ चीज़ें हैं वो रहेंगी, ठीक है? दिस इज समथिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर एवरीवन कि हम साल भर क्या करने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग कि आपका DMDF बैलेंसिंग अलाइनमेंट फ्रिक्वेंसी मैंने अभी रिलीज नहीं किया है, कमेटी में पोस्ट कर दिया जाएगा, आप मुझसे पर्सनली नहीं पूछेंगे, राइट? सिमिलरली बहुत लोगों ने रुद्राक्ष पेंडेंट भी लिए हैं, अभी मैंने इसको कोरियर नहीं किया है क्योंकि अभी मैं खुद ही घूम रही हूँ ठीक है, सो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ, फिर आप लोगों के पेंडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे और आप लोग के जो रिलीज़ भी मैं करूँगी जल्दी से, ठीक है? सो तब तक भी नया दिन, नया साल है, आज पहला दिन है, तो मैंने क्या बताया है कि आप जो आज करते हो वो साल भर करते हो, तो खूब सारी दुआएं खुद को दो,
खूब सारी दुआएं दूसरों को दो, ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में दो, राइट? अपने इस चैनल को दुआएं दो, मुझे दुआएं दो, राइट? और अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है? सो और बिलीव करो कि आज कमेंट बॉक्स में जो आप लिख रहे हो वो होगा ही होगा। ओनली पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आप लिखोगे वो होगा ही होगा। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि मेरे भाई बहन यहाँ जो भी क्लेम कर रहे हैं, जो भी दुआएं दे रहे हैं, जो खुद को दुआएं दे रहे हैं, दूसरों को दुआएं दे रहे हैं, सब कुछ उनकी विशेस फुलफिल होगी ही होगी। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।